हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस स्टडी में स्वागत है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाया चैप्टर 13 में, उस सब में जो क्वेश्चन था ना वो कार्टेशियन फॉर्म में था, समझे? कार्टेशियन फॉर्म में आप थंबनेल में भी देखिएगा, ऊपर में लिखे हैं कार्टेशियन फॉर्म। जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं, वो सब मेरा कार्टेशियन फॉर्म में अभी तक बताया है, समझे ना? अब देखिए चैप्टर में आप लोग निकाल के देखिएगा 13 में, तो आप लोग देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो है ना सब पोलर फॉर्म में भी दिया हुआ है। आर बराबर करके दिया है, ऐसे दिया है क्वेश्चन कि आर बराबर मान लीजिए कि ए ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका हम लोग क्या निकालना है? कर्व हम लोग इसका निकालना है। ये जो है ना ये मेरा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, समझे? तो हम लोग जितना भी अभी तक कंसेप्ट हम जितना बताया ना सब कार्टेशियन फॉर्म का बताया है। अब हम इसका बताते हैं कंसेप्ट आप लोग को। जब रहेगा पोलर फॉर्म तो कैसे बनेगा, समझे? चलिए आप लोग देखते हैं इसका कंसेप्ट। जैसे जैसे उसका कंसेप्ट था ना वैसे भी इसका भी कंसेप्ट हम बताएंगे, तब क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। तो देखिए पोलर फॉर्म में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आर बराबर करके आप लोग को दिया रहेगा, समझे? चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग को कुछ रूल पढ़ना, समझे? पोलर फॉर्म के लिए देखिए प्रोसेस लिख रहा है, प्रोसेस फॉर ट्रेसिंग द कार्टेशियन पोलर कर्व, प्रोसेस फॉर ट्रेसिंग द पोलर कर्व। प्रोसेस फॉर ट्रेसिंग, प्रोसेस है फॉर ट्रेसिंग, प्रोसेस फॉर ट्रेसिंग द पोलर कर्व, समझे ना? अब पोलर कर्व को हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए मेरा हेडिंग हो गया याद क्या चीज, ये प्रोसेस है ट्रेसिंग द पोलर कर्व। प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा कैसा हम लोग क्या करेंगे पोलर फॉर्म को, इसको कर्व छापने के लिए, कर्व बनाने के लिए कैसे कैसे हम लोग उसका सोल्व करेंगे, समझे? देखिए क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते थे कि थीटा x बराबर 0 हम लोग पुट करते थे, किस लिए कि वो ओरिजिन से कर्व जो है वो पास होगा कि नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में करते थे। तो बस वही काम यहाँ भी करना है। फर्स्ट में क्या चीज, फर्स्ट में करना है कि पुट करेंगे r बराबर 0, पुट करेंगे क्या चीज, r बराबर 0, समझे? फॉर एनी r बराबर 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व passes through origin। तो ये क्या कर रहे हैं, इसे पुट करेंगे हम लोग r बराबर 0, जो इक्वेशन हम लोग दिया रहेगा कि इस टाइप से इक्वेशन दिया रहेगा, क्या चीज, मान लीजिए कि r बराबर दिया है a ऑफ 1 प्लस में cos थीटा, ऐसा इक्वेशन हम लोग दिया रहेगा, समझे? तो हम लोग क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कैसे कि r बराबर 0 पुट कर देना है फॉर एनी रियल वैल्यू। देखिए जब r बराबर हम 0 पुट करेंगे ना तो कोई मेरे जो थीटा का मान जो है ना, थीटा का मान वो हम लोग का रियल वैल्यू आना चाहिए, यानी पाई/6 में कोई भी वैल्यू आए तो हम लोग क्या रियल वैल्यू आए, समझे? यही कह रहा है मेरा फर्स्ट पॉइंट में, आप लोग समझ गए होंगे। और यदि अगर रियल वैल्यू कोई दिया, थीटा का मान लीजिए कोई रियल वैल्यू दिया, तो वो पास करेगा कैसे से, ओरिजिन से पास करेगा, समझे? अब देखिए सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्या चीज, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग चेक करते थे कि साइमेट वो क्या निकल रहा है, ओरिजिन से कर्व पास होगा कि नहीं। लेकिन सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देते थे कि साइमेट्रिक है कि नहीं, समझे ना? कार्टेशियन फॉर्म में भी यही देखे थे हम लोग कि कार्टेशियन हम लोग चेक करते थे कार्टेशियन फॉर्म में है या नहीं। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ भी देखेंगे साइमेट्रिक, समझे? क्या चीज, साइमेट्रिक, चाहे साइमेट्रिसिटी इसको भी बोलते हैं, समझे ना? तो हम लोग चेक करेंगे साइमेट्रिसिटी है या नहीं, समझे ना? तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड में ए नंबर पे देखिए क्या चाहिए, से साइमेट्रिसिटी हम लोग चेक करेंगे, यानी साइमेट्रिक हम लोग चेक करेंगे। देखिए पुट करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे पुट करेंगे थीटा बराबर माइनस थीटा, समझे ना? थीटा बराबर माइनस थीटा इफ इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ इक्वेशन ऑफ
कर्व, if equation of curve, if equation of curve does not change, then does not change, equation of curve does not change, then curve is symmetric, then कर्व क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, then curve is symmetric about OX line, symmetric about OX line। इस बात को याद रखिएगा, क्या चीज का लाइन होगा, OX लाइन का क्या होगा, साइमेट्रिक होगा ये। चलिए अगला पॉइंट एक और लिखवाते हैं, उसके बाद आप लोग समझाते हैं, समझे ना। देखिए पुट करेंगे अब इसमें क्या चीज पुट करेंगे हम लोग, थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व डज नॉट चेंज, देन कर्व जो है, देन कर्व इज symmetric, then curve is symmetric about OY line। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक्सिस हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ना बनाते हैं, तो कह रहा है कि थीटा बराबर माइनस थीटा पुट करेंगे इफ इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व में हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर माइनस थीटा पुट करेंगे, डज नॉट चेंज, देन और वह जब पुट करेंगे उसके बाद यदि अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, मान लीजिए r बराबर 1 प्लस cos थीटा है, यदि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ पुट करने पर माइनस थीटा, तब क्या कहेंगे, कर्व इज साइमेट्रिक अबाउट OX लाइन। तो कर्व जो मेरा है ना, यहाँ पर OX लाइन के x लाइन की क्या चीज साइमेट्रिक होगा, समझे ना। जब थीटा पर माइनस थीटा पुट करेंगे तो x लाइन के OX लाइन के क्या होगा, क्या साइमेट्रिक होगा, समझ गए। अब देखिए अब पुट करेंगे जब हम थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, समझो ना, पाई माइनस थीटा, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व डज नॉट चेंज, देन तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो है ना उसका चेंज नहीं करेगा, देन तब क्या होगा, कर्व इज साइमेट्रिक अबाउट OY लाइन। वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि x साइमेट्रिक करते थे और y एक्सिस का साइमेट्रिक करते थे, यहाँ पे सेम है वही y एक्सिस और x एक्सिस साइमेट्रिक, बट इसमें कंडीशन दे दिया है, समझे ना। क्या करें, कर देंगे हम थीटा पर माइनस थीटा पुट करेंगे तो x एक्सिस मान लीजिए हम लोग साइमेट्रिक होगा, और थीटा पर पाई माइनस थीटा यदि पुट किए तो हम लोग क्या होगा, y एक्सिस क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, समझे। तो ये सब समझ गए होगा आप 2 पॉइंट। फिर आगे हम बताते हैं, देखिए सी में है, सी का कोई यूज में छोड़ दीजिए। देखिए 2 पॉइंट बता दिए। देखिए थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, साइमेट्रिक चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करते थे हम लोग। तो चलिए हम बताते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सो समझे ना। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे आप लोग मिटाते हैं इसको। दो पॉइंट लिख लिए। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड नंबर क्या कहता है, क्या चीज थर्ड नंबर पे कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बाय पुटिंग, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बाय पुटिंग, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और बाय पुटिंग क्या चीज, थीटा बराबर 0 फॉर OX लाइन, पुट करेंगे थीटा बराबर 0 फॉर OX लाइन। देखिए क्या कहता रहा है कि थीटा बराबर 0 जब हम पुट करेंगे तो क्या चीज OX लाइन, यानी जब थीटा बराबर हम पुट करेंगे ना तो x एक्सिस का क्या चीज हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा है यदि थीटा बराबर 0 पुट करेंगे फॉर OX लाइन, यानी OX लाइन के लिए, एंड थीटा बराबर पाई बाय 2, क्या चीज थीटा बराबर पाई बाय 2 फॉर OY
ओ वाई लाइन। कैसे करेंगे? थीटा बराबर पाई बाई 2 पुट करेंगे किसके लिए? ओ वाई लाइन के लिए। समझे? इतना याद रखिएगा आप लोग, ये दो चीज आप लोग समझ जाइएगा। समझ गए ना? इंटरसेक्शन पॉइंट हमको अगर निकालना होगा एक्स एक्सिस के लिए, मतलब एक्स ओ एक्स लाइन के लिए हमको यदि क्या करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा बराबर 0 पुट करेंगे। और यदि वाई एक्सिस के यानी बोले तो वाई का फॉर्म के यानी वाई के लिए हम लोग कहाँ पे एक्सिस कहाँ पे कट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए वाई का, हम लोग क्या पुट करेंगे? थीटा बराबर पाई बाय 2। आप लोग इतना समझ गए? चलिए अब इतना आप लोग समझ गए। देखिए अब फोर्थ नंबर में क्या करना है? सो अब पुट कर दिए। अब देखिए अब रीजन हमको फाइंड करना है। क्या चीज? फाइंड द रीजन। बस इतना ही करना है, फाइंड द रीजन। फोर्थ नंबर में क्या फाइंड करना है? रीजन फाइंड करना है। समझे ना? देखिए रीजन फाइंड करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया हमको r बराबर a ऑफ 1 प्लस cos थीटा, तो रीजन हमको फाइंड करना चाहिए। इसको हम क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे। समझे ना? चलिए हम लोग बनाते हैं, फाइंड द रीजन लिख देंगे चौथा नंबर पे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखिए है ना, r बराबर 1 प्लस cos थीटा, इसको पहले हम बना करके दिखाते हैं आप लोग को कि कैसे हम लोग को ये सोल्व करना है। सो इसको आप लोग उतार लिए होंगे। कंसेप्ट इतना हो गया हम लोग को। क्वेश्चन है फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में प्लॉट फॉर्म का क्वेश्चन है। समझे ना? फर्स्ट कहता है कि r बराबर a ऑफ 1 प्लस cos थीटा, इतना दिया हुआ है। समझे? तो हम लोग क्या करें? अभी क्या हम बोले कंसेप्ट फर्स्ट आप लोग देखिएगा। क्या बोले कि थीटा बराबर 0 यदि पुट करें, नहीं सॉरी r बराबर 0, कैसे? वही ना, कैसे? r बराबर 0 पुट करेंगे हम लोग, r बराबर 0। यदि हम r बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 बराबर a ऑफ 1 प्लस में cos थीटा, यानी बोले तो क्या चीज? cos थीटा बराबर -1। तो cos थीटा का -1 वैल्यू कितना बार होता है? यानी cos थीटा का कितना का मान होता है? -1। तो 180 डिग्री का मान होता है cos थीटा का। तो क्या होगा? पाई बाय थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाय सिर्फ पाई हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1, यानी थीटा बराबर पाई हो गया। अब ये हमको बताइए आप कि जो थीटा बराबर पाई जो है ना, पाई मेरा क्या चीज? रियल नंबर है ना, रियल वैल्यू है मेरा, ये रियल वैल्यू है ना। जब रियल वैल्यू है पाई मेरा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज क्या चीज? इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। जो कर्व बनेगा वो क्या करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। अब देखिए अब हमको चेक करना है कि साइमेट्रिक है कि नहीं। कैसे साइमेट्रिक है या नहीं है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एक्स लाइन के लिए हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई कर्व है, एक्स लाइन के लिए हम क्या बोलते हैं? थीटा बराबर माइनस थीटा पुट करने के लिए बोलते हैं। और वाई एक्सिस के लिए वाई ओवाई लाइन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ओवाई लाइन के लिए कि हम लोग थीटा बराबर क्या करना है? पाई माइनस थीटा पुट करना है। चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं इक्वेशन में। देखिए पुट करेंगे थीटा बराबर माइनस थीटा, देन तब क्या हो जाएगा? r बराबर a ऑफ 1 प्लस cos ऑफ माइनस थीटा। अब आप लोग जानते होंगे कि cos ऑफ माइनस थीटा और sec ऑफ माइनस थीटा यदि रहता है तो वो प्लस में हो जाता है ना। तो यहाँ पे यदि cos ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो ये प्लस में अपने ही हो जाएगा, यानी r बराबर a ऑफ 1 प्लस में cos थीटा। यानी इक्वेशन जो है मेरा, ये इक्वेशन सेम है, यानी इक्वेशन चेंज नहीं किया, तो लिखेंगे इट इज नॉट चेंज, इट इज नो चेंज, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज साइमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट लाइन ये साइमेट्रिक होगा? वो एक्स लाइन का होगा साइमेट्रिक। समझे ना? हम अभी बताए हैं कि वो एक्स लाइन का साइमेट्रिक होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। अब पुट करेंगे हम लोग क्या चीज? पुट करेंगे अब इसमें कि यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग ओ एक्स लाइन के लिए। अब पुट करेंगे थीटा बराबर पाई माइनस थीटा। अभी बोले थे कि
यदि y एक्सिस पे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहेगा, उसके लिए हम पुट करते हैं क्या चीज, पाई माइनस थीटा, कॉन्सेप्ट में ही बता दिए। चलिए रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा r बराबर a ऑफ 1 प्लस में cos ऑफ पाई माइनस थीटा। और यदि पाई माइनस थीटा कर रहा है तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, पाई माइनस 180 यानी 90। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये इससे कि r बराबर a ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है मेरा वो चेंज कर गया। तो लिख देंगे चूंकि इट इज चेंज लिखेंगे, इसलिए इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट OY लाइन। यदि चेंज नहीं करता, यदि इक्वेशन चेंज नहीं करता तो यहाँ लिखते क्या चीज, इट इज नॉट चेंज, तब लिखते क्या चीज, इट इज साइमेट्रिक अबाउट OY लाइन। लेकिन यदि इक्वेशन चेंज कर गया, यानी यहाँ पे 1 प्लस की जगह पे माइनस आ गया, यहाँ पे समझे ना, तो ये इक्वेशन जो है हमेशा चेंज हो गया, तो लिख सकते हैं क्या चीज, इट इज नॉट साइमेट्रिक, यानी साइमेट्रिक नहीं है किसके, OY लाइन का, OY लाइन का साइमेट्रिक नहीं है। अब इतना हम लोग चेक कर लिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हम लोग। तो पुट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या बोले कि पुट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के लिए बताइए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग पुट करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हम लोग को। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, थीटा बराबर चलिए पुट करते हैं हम लोग थीटा बराबर 0। चलिए थीटा बराबर 0 पुट करते हैं 0 डिग्री। तो क्या होगा, यहां पे होगा r बराबर a ऑफ 1 प्लस और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है, यानी cos थीटा पर 1 प्लस cos थीटा लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस और cos थीटा, यानी cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 1। यानी यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट r बराबर 2a, यानी 2a और 0, एक पॉइंट मेरा आ गया क्या चीज, 2a और 0। और ये जो 2a जो है ना मेरा, वो किस लाइन पे कट करेगा, किस एक्सिस पे कट करेगा, तो वो x लाइन पे कट करेगा ये, क्योंकि हम सीधा सीधी हम कॉन्सेप्ट में लिखवा दिए। यदि थीटा बराबर 0 पुट करेंगे हम लोग, तो वो x लाइन का क्या होगा, ये वो x लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। अब हम लोग पुट करेंगे थीटा बराबर π/2, ठीक है ना। चलिए पुट करते हैं, तो r बराबर a ऑफ 1 प्लस में cos π/2, तो 1 प्लस cos π/2 यानी r बराबर क्या हो जाएगा, a ऑफ 1 प्लस 0, cos π/2 का मान 0, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, a, यानी एक पॉइंट आ गया मेरा क्या चीज, a और 0। ये किसके लिए होगा, OY लाइन के लिए होगा ये, समझे ना। चलिए इतना काम हम लोग कर लिए। अब हम लोग ग्राफ इसका बनाते हैं, बस इतना ही काम करना है। उसके बाद हम लोग कर्व बनाएंगे इसका। चलिए इधर कर्व बनाते हैं। देखिए नहीं, देखिए थर्ड नंबर तक हम लोग अभी आ रहे हैं, समझे ना। अब फोर्थ नंबर में हम क्या बोले थे कि फाइंड द रीजन, हम लोग को रीजन फाइंड करना है। इसमें एक्स्ट्रा काम करना है, हम लोग को रीजन फाइंड करना है, समझे ना। अब रीजन कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग दिखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर में क्या चीज हम लिखवाए थे, कंसेप्ट में लिखवाए थे ना कि हम लोग क्या करना है, रीजन फाइंड करना है। तो आप लोग इतना लिख लिए, यदि इतना लिख लिए होंगे तो पूरे मिटाते हैं, समझे ना। उसके बाद हम लोग रीजन फाइंड करेंगे। देखिए इसी में है, उसके बाद क्या करेंगे हम, रीजन फाइंड करेंगे। तो रीजन कैसे फाइंड करते हैं,
देखिए रीजन फाइंड कहने का मतलब है कि थीटा का मान हम लोग देखेंगे क्या जी 180 डिग्री तक यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में कि हम लोग थीटा बराबर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा है यहाँ पे आर है, समझे ना। यदि हम थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे, यदि थीटा बराबर 0 पुट करेंगे यानी 0 डिग्री, तो हम लोग आर बराबर कितना आ जाएगा 2a। इक्वेशन में आप लोग देखिएगा इक्वेशन क्या था मेरा, इक्वेशन था आर बराबर a ऑफ 1 प्लस में cos थीटा, इतना ही इक्वेशन था। देखिए यदि हम इसमें 0 रखें तो cos 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 और r बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2a, यानी 2a r बराबर कितना हो जाएगा 2a। चलिए अब हम लोग ऐसे ही रख कर देखेंगे कितना था 180 डिग्री 270 डिग्री, ऐसे ही करते करते मतलब हम लोग क्या चीज ऐसे मान बहुत निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। उस पर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ छापेंगे, समझे। तो यहाँ पे लिमिट क्या चीज है 180 डिग्री है, इसमें हम लोग 180 डिग्री तक निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये काम बन जाएगा इससे से। चलिए थीटा बराबर 0 पुट कर दिए 0 डिग्री, उसके बाद हम पुट करेंगे मान लीजिए पाई बाई 6 पुट किए, फिर पुट किए पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2, इतना हो गया पाई बाई 2। फिर मान लीजिए 2 पाई बाई 3, फिर पुट किया 2 पाई बाई 3, फिर पुट किए, चलिए आगे पुट कीजिए, तो आगे पुट किए कि 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, फिर पुट कर दिए हम 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, उसके बाद पुट कर दिए मान लीजिए पाई, कितना हो गया हम लोग पाई तक यानी 180 डिग्री तक हम लोग लिए हैं, समझे ना। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्या चीज हो गया पाई बाई 3, मैंने ऐसे ही बढ़ते गए आगे, समझे। कहां तक 0 डिग्री से हम 180 डिग्री तक ले लिए, समझे। अब प्रत्येक का मान रखें, देखिए यही एक पूरा फॉर्म का यही एक खासियत है, क्या चीज कि हम लोग कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा करना होगा, समझे। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना होगा। अब प्रत्येक का मान रख के इसमें अब प्रत्येक का यहाँ पे रखना होगा, समझे। इसका फिगर भी बहुत टफ बनता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें मान रखेंगे तो यदि पाई बाई 6 इसमें रखें आर बराबर इतना, यदि देखिए आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, समझे ना। आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा और निकाल कर देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं, समझे। कहीं बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। यदि हम आर बराबर पाई बाई 6 रखें, यानी यहाँ पे देखिए पाई बाई 6 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, सो आर बराबर ए ऑफ 1 प्लस और cos थीटा पाई बाई 6 रखेंगे, देखिए ये तो यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए √3/2, क्योंकि cos पाई बाई 6 का मान होता है √3/2, तो √3/2 इतना हो गया ना। अब √3/2 को यदि हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यानी √3/2, देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ना बता रहे हैं क्या चाहिए 1.a और a इंटू में a। देखिएगा √3 का मान 2 को वैल्यू आप लोग लिख दीजिएगा आराम से, क्या चीज है √3 बराबर होता है √3 इक्वल टू 1.7, ऐसे ही कुछ होता है 1.732 इतना होता है, और √2 का मान होता है 1.414, इतना होता है √2 का मान, समझे। तो ये दोनों मान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा प्रोडक्ट फॉर्म के लिए। तो इसमें आप लोग बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। इसे √2 बराबर क्या पुट कर दिए 1.1414 इतना होता है √3 का मान और √2 का मान। चलिए अब इसमें आप लोग यदि रखिएगा 1.32 √3 का मान, तो इसमें सोल्व करने के बाद 1.8 आ जाएगा, और वैसे कर करके सभी का मान हम लोग इसमें पुट कर करके और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखना है, समझे ना। तो है ना टफ, तो इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा। हम निकाले हुए हैं तो उसमें से डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं। देखिए पाई बाई 6 पुट किया तो 1.8 आएगा यहाँ पे, फिर इसमें आएगा 1.7 आएगा, इसमें 1.7 आएगा पाई बाई 4 रखने पर, फिर आएगा 1.5
1.5a और पाई बाई 2 रख के हम लोग देख लिए हैं थीटा बराबर पाई बाई 2 रख के देख लिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका कितना आया था, a सिर्फ आया था हम लोग के a, और 2 पाई बाई 3 रखिएगा आप लोग, 2 पाई बाई 3 रखने पर 0.5a आएगा, 0.5a, अब इसका आएगा 0.3a, समझे, फिर उसका आएगा 0.2a, इसका आएगा 0.2a, और इसका आएगा कितना, सिर्फ कितना होता है, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, क्योंकि -1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी r बराबर 0, 180 डिग्री पर हो जाएगा 0 यहाँ पे। इतना समझ में आएगा आप लोग को। देखिए क्या करना है इसे एक बार फिर समझा दे रहे हैं, समझे ना। क्या करेंगे हम लोग, साइमेट्रिक हम लोग देख लिए थे। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या देखते थे, रीजन कर्व जो क्या कर्व ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग पुट किए थे। उसके बाद साइमेट्रिक निकाले, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट रहता था तो आप लोग निकाल लेते, पिछले वीडियो में भी बताया। उसके बाद क्या करना, हम लोग रीजन फाइंड करना, समझे, रीजन। उसके लिए क्या करते हैं, थीटा बराबर मान लीजिए, हम कोई मान लेते हैं क्या चीज, इतना 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे, समझे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 180 डिग्री से ज्यादा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे, समझे। तो मान लीजिए कि हम पुट कर दिए कि पाई बाई 6 पुट कर दिए कि 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, इतना मतलब 180 डिग्री तक पुट कर दिए। उसके बाद आर का जो है मेरा थीटा और आर लिए, तो आर का मान जो इस सभी का आर में क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, और जो भी मान आएगा वो ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे हम लोग, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, समझे। ये पोलर फॉर्म में हमेशा करना है ये चीज हम लोग को ऐसे कर लेना। उसके बाद फिगर और हम लोग के इसके बाद जो कर्व बनेगा वो कर्व हम लोग आप लोग बता रहे हैं। देखिए इसका अब कर्व बनाना है हमको, समझे ना। देखिए कर्व बनेगा इसका, मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हो गया ना। देखिए ये 0, एक पॉइंट मेरे देखिएगा हम निकालते इंटरसेक्शन पॉइंट में कि वह मेरा वाई एक्सिस पे कट कर रहा था, क्या पे, ए पे, और एक एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, कहाँ पे, 2a पे, 2a पर कट कर रहा था ना, 2a। तो इसका फिगर बनेगा आप लोग को, इसका फिगर बनेगा ऐसे, ऐसे फिगर बनेगा, समझे। तो जब इतना फिगर हम लोग बना लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकला था क्या जगह, एक OX लाइन का निकला था मेरा 2a, और OY लाइन के लिए मेरा निकला था कितना, a। तो आप लोग कहिएगा कि क्या चाहिए, हम लोग जब इससे हम लोग कर्व बन गया तो हम लोग ये रीजन क्यों फाइंड किए। बात भी सही है कि हम लोग जब इससे हम लोग कर्व बना लिए तो रीजन क्यों फाइंड किए। तो बस इतना ही नहीं हो गया। देखिए इसका यूज है कि हम एक चांद लेंगे, समझे ना, क्या चीज, एक चांद लेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बैठा करके कि 0 डिग्री, मान लीजिए कि हम थीटा बराबर यदि 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री, तो ये मेरा 0 डिग्री पर नहीं है ना, एक्स एक्सिस में 0 डिग्री पे है। तो जब 0 डिग्री लिए हम यहाँ पे 0 डिग्री लिए, यहाँ पे मेरा 2a आया। यदि हम पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री लेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक ग्राफ मतलब कि आप लोग चांद एगो ले लीजिएगा, ठीक ना, उसको ओरिजिन मानेंगे यहाँ पे, और 30 डिग्री जहाँ पे आएगा वहां पे आप लोग कर्व इसको कर्व बना करके, समझे ना। उसके बाद आप लोग को लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई 30 डिग्री है ना, यहाँ पे आप लोग कट कर रहा है, तो इसमें ऐसे बनाना होगा आप लोग के, तब यहाँ लिखेंगे क्या चीज, पाई बाई 6। और फिर मान लीजिए कोई पॉइंट है कितना, अब की 45 डिग्री, तो मान लीजिए 45 डिग्री यहाँ पे कट कर रहा है, तो 5 ऐसे लिखेंगे, समझे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मान लीजिए कोई कट कर रहा है मेरा, कितना पे, पाई बाई 3 पे। चलिए यहाँ पे आप लोग चांद से छापेगा ना इसको, चांद से तो कुछ अच्छा बनेगा फिगर। हम यहाँ पे देखिए इसको ज्यादा भीड़ कर दिए हैं,
मान लीजिए कोई पॉइंट है ऐसा कट रहा है, ये मेरा क्या हो गया π/4, यानी देखिए अब मेरा π/6 का मान कितना आया है, π/6 का मान 1.8 आया है। तो यहाँ पे जहां पे कट करेगा वहां पे लिख देंगे 1.8, यहाँ पे कट कर रहा है तो 1.7, इतना लिख देंगे। अब मेरा π/3, मान लीजिए π/3 यहाँ पे कट कर रहा है, यानी π/3 कहाँ पे, इसका π/3 का मान कितना आया था, हम लोग रिजल्ट निकाल थे, फाइंड करे थे, इसमें से निकाल करके तो 1.5a, यहाँ पे यानी कट करेगा किस पे 1.5a, हो गया। अब देखिए अब 90 के में देखिए cos 90 का मान देखिए अपने ही आ गया मेरा a पे, आ गया ना। अब देखिए 2π/3 यदि चांद रख कर बनाएगा ना, मान लीजिए कोई एक पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ पे तो मेरे पास चांद नहीं है, इसलिए मान लीजिए कोई यहाँ पे कट कर रहा है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, मैं 2π/3 का मान कितना है 0.5a, लिख देंगे 0.5a। उसके बाद लिखेंगे 3π/4, यानी मान लीजिए कोई 3π/4 पॉइंट है, वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.3a, 0.3a। एक और कर्व है, मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये कहाँ पे कट कर रहा है 3π/6, इसका मान कितना 0.2a, यहाँ लिख देंगे 0.2a। ये कितना पे है 3π/6, तो यहाँ लिख देंगे 3π/6, ये 3π/4, ये 2π/3, समझे। तो ऐसे हम लोग को फिगर बनाना है, आप लोग समझ गए कैसे फिगर बनाना है। ये क्या करेंगे, देखिए एक y एक्सिस एक x एक्सिस ले लेंगे, समझे ना। उसके बाद क्या करना है कि जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट में आएगा ओ एक्स लाइन के लिए और ओ वाई लाइन के लिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट में आएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले वहां पे लिख लेंगे। तो मेरा ओ वाई लाइन के लिए मेरा ए आया था, ओ वाई लाइन के लिए मेरा ए आया था, और ओ एक्स लाइन के मेरा 2a आया था। तो उससे दो मिलकर के एक 0 पे आया था, तो इससे मिलकर के हम एक क्या करेंगे, ऐसे फिगर छाप लेंगे, समझे ना, कर्व छाप लेंगे, एक कर्व हमारा बना। अब देखिए अब इसमें हम लोग रीजन फाइंड जो किए हैं उसका सब में मान बैठाना होता है। तो हम क्या बोले, एक चांद ले लीजिएगा आप लोग, और वहां पे देखिएगा कि मेरा 5/6 यानी 30 डिग्री मेरा कहाँ पे आ रहा है, 0 डिग्री पे मेरा क्या है 2a है, 30 डिग्री पे 1.2a है, 45 डिग्री पे 1.7 है। ऐसी करते करते यहाँ पे क्या चाहिए 180 डिग्री पर फिर क्या हो जा रहा है मेरा 0 हो जा रहा है, समझे। तो आप लोग चांद लीजिएगा उसमें बनाइएगा, समझे। हम ऐसे ही बना दिए हैं, ठीक। आप लोग बना सकते हैं, बट चांद लीजिएगा तो एक और मतलब ऐसे ही चांद को यूज करके इसको बनाना है। चलिए इतना हो गया, बस इतना ही है। पोलर फॉर्म थोड़ा सा है टफ, क्या चाहिए, यही टफ मेरा पोलर फॉर्म लगता है कि ये जो निकाला जाता है मान, यही मेरा टफ लगता है हम लोग को। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।